सुप्रीम कोर्ट का कारोबारी बरादरी के हवाले से बड़ा फैसला। टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया गया। सेल्स टैक्स के दोबारा ऑडिट के लिए एफबीआर की अपील को मुस्तरद किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया गया। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम खबर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी बरादरी के हवाले से बड़ा फैसला किया है। टैक्स गुजारों का दोबारा ऑडिट गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जबकि सेल्स टैक्स के दोबारा ऑडिट के लिए एफबीआर की अपील मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील खारिज की है, जबकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की अपील पर तहरीरी फैसला जारी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी बरादरी के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है, इस पर मज़ीद आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अपराध के लिए एक बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके तहत एफबीआर को कारोबारी अपराध का दोबारा ऑडिट करने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया है। दरखास्त गुजारों की जानब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। इसी वाले से बात करते हैं मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट से। मोहसिन साहब, बताएं कि आपके दलाल क्या? सबसे बुनियादी मसला जो कारोबारी अपराध को आता है कि वो जो लिटिगेशन होती है उसका कोई एंड नहीं होता। वंस डिपार्टमेंट ने ऑडिट कर लिया और सारी चीज़ें देख ली, तो अगर ये चीज़ें देखने से मिस होंगी तो इवन एफबीआर के खिलाफ सेक्शन 33 के तहत प्रोसीडिंग हो सकती है कि आपने वो चीज़ क्यों नहीं देखी जो आप दोबारा देखना चाह रहे हैं। लेकिन जो दोबारा देखने के लिए बुनियादी शर्त है वो आपकी है कि टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ाम को साबित करना है। ये नहीं है कि सिर्फ सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 मेंशन कर दिया और आपने कहा ये टैक्स फ्रॉड हो गया। तो ये जो बार बार की प्रोसीडिंग थी ये टैक्स गुजार के लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस होती है ओवरऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में बड़ा ही एक आला फैसला दिया है, जिसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि किन सूरत में दोबारा ऑडिट हो सकता है और किन सूरत में नहीं हो सकता। अदालत ने आपके मौक़िफ़ को तस्लीम किया और अदालत को मुतमिन करने में आप कामयाब हुए। अदालत के जो अहम फैसले के निकाल हैं वो क्या है? ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले तो उनसे यही पूछा डिपार्टमेंट से कि जी बताएं, आपने कोई थर्ड पार्टी परमिशन ली है? आपने कोई इनके जो सैंपल्स हैं वो ड्रा करके कहीं से वेरीफाई करवाए हैं? आपने कोई और ऐसी प्रोसीडिंग की हो जिससे ये साबित होता हो कि जी इन्होंने कुछ एक्सट्रा किया है? तो सिर्फ आपका कह देना ही काफ़ी नहीं है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले से बात करते हुए डिपार्टमेंट की अपील को मुस्तरद कर दिया। बहुत शुक्रिया। तमाम अदालत में एफबीआर के जो वकला हैं उनका ये कहना था कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद दोबारा ऑडिट किया जाता है। तमाम अदालत ने उनका ये मौका तस्लीम नहीं किया। दरखास्त गुजारों के वकील मोहसिन विर्क के दलाल से इस्फा करते हुए एफबीआर की जानब से दायर की गई अपील को मुस्तरद कर दिया। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से। नई हिजरी साल 1442 का आगाज हो चुका है। आज रकम मुहर्रमुल हराम है। यौम आशूर 30 अगस्त रोज इतवार को होगा, जबकि 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सुबह भर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बूढ़े, बच्चे, खवातीन, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे, जबकि महकमा दाखिला की पुलिस को डबल सवारी पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। यहाँ पर कपास के काश्तकारों के हवाले से अहम खबर, बारिश के दिनों में कपास की चुनाई न की जाए। हमेशा खुश्क मौसम में दोपहर के औकात में चुनाई होनी चाहिए, वरना मुनासिब दामों फरोख्त नहीं हो पाएगी। ज़राई माहिरीन ने खबरदार कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, कपास की चुनाई के मुताबिक क्या हिदायत दी गई है? महकमा ज़राअत वसीम की जानब से किसानों को, काश्तकारों को यहाँ पर कपास के हवाले से अहम हिदायत दी जा रही है कि इसमें कपास की चुनाई के वक्त ख़ास ख्याल, ख़ास चीज़ों का रखा जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कपास की क्वालिटी मुतासर होने से बचाई जा सके। तो इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाई करते वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कपास की क्वालिटी भी मुतासर ना हो और किसान का जो नुकसान है वो भी ना हो। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास हमारे मुल्क की अहम फसल है और इससे भी बहुत सारा ज़रिए मुआवजा हासिल होता है। इसकी जो क्वालिटी है, पाकिस्तान की कपास की क्वालिटी दुनिया में अच्छी मानी जाती है और इसी वजह से इसकी जो है एक्सपोर्ट जो है होती है। जो कपड़ा इससे बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए हमारी जो एक्सपोर्ट जो है इससे बढ़ती है। तो कपास की जो साफ़ चुनाई है उसके लिए महकमा ज़राअत ने जो हमारे पास फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनका हमने प्रोग्राम तरतीब किया हुआ है। समुद्री और
कादरियावाला तहसील में हमारी टीमें जाती हैं और हर ज़राअत अफसर को 20 गाँव हमने अलॉट किए हुए हैं। जहाँ ज़मींदारों का चुनाई का प्रोग्राम होता है तो वो हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर मुतलका वो उधर से तरतीब देता है। फिर हमारी जो फीमेल एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो जाती हैं, तो वो ऑन दी स्पॉट जाके जो कॉटन पिकर हैं और वो औरतें जो कपास चुनाई करती हैं उनको ऑन दी ग्राउंड जाके वो ट्रेनिंग देती हैं कि आपने जो है कपास की साफ चुनाई कैसे करनी है। उसमें हमारा मैसेज यही है कि जो एक तो कपास की चुनाई जो है वो शबनम उतरने के बाद की जाए, 10 बजे की जाए, ताकि रुई की क्वालिटी गीलापन होने की वजह से ख़राब ना हो। दूसरा हम उनको कहते हैं कि वो अपना सर जो है वो सूती दुपट्टे से ढाँप के रखें ताकि जो बाल हैं वो अमेज़श ना हो सके हमारी पुट्टी में। तो उसके अलावा जो है हम उनको कहते हैं कि जी वो ट्रैश नहीं आनी चाहिए, उसमें पत्ती नहीं आनी चाहिए साथ, और जो है नीचे से वो ऊपर को चुनाई करें ताकि जब ऊपर से नीचे को करेंगे तो ट्रैश जो है वो मिक्स होने का खतरा होता है। तो हमारी उनको तरकीन होती है कि जो पहले नीचे वाले टिंडे हैं वो चुनाई करें, नीचे से ऊपर को आए, और उसके बाद जो है वो जो कपास वो चुनाई करती हैं उसको गीली जगह नहीं रखना, खाले में नहीं रखना। अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे। सिन्योर लाहौर रोड बुटिया स्टॉप पर तेज रफ्तार बस दरख्त से टकराने के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। बस निजी मिल के वर्कर्स को पिंडी भटिया ले जा रही थी। जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बाबर मुनीर से बात करेंगे। जी बाबर, वाक़े के बारे में अपडेट कीजिए। लाहौर रोड पर वाक़या बुटिया स्टॉप है जिस पर जो तेज़ रफ्तार बस थी वो दरख्त से जा टकराई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो हम जख्मी हो गए हैं। ये निजी मिल की जो है वो बस थी जो इन चिन्योट के जो लोग हैं उन्हें जब वो मिल ले जा रही थी पिंडी भटिया, जहाँ पर रास्ते में उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें 5 अफराद जो है वो जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। तबी इमदाद के बाद उन्हें DHQ अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में 30 साल फैसल वल्द अल्लाह बख्श है, शक नंबर 240 का रिहायशी है। इसके साथ साथ 22 साल जिसान है, वो भी शक नंबर 240 का रिहायशी है। इसी तरह मौजा सलारे के 2 लोग जो है वो शामिल है, जिसमें मोहम्मद अली 32 साल और 23 साल जाफर जो है वो शामिल है, जो पटना मौजा सलारे के रिहायशी है। और इसके साथ साथ 5वां जो बंदा है इमरान वल्द शाहबल 35 साल उसकी उम्र है, और इसके साथ साथ वो भी सतना लालिया का रिहायशी है। ये तमाम लोग निजी मिल जो है वो काम करने के लिए जा रहे थे कि रास्ता में उनके साथ जो है वो अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आया। जो बस थी वो बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई है, जिसके नतीजा में 5 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिन्हें तबी इमदाद के बाद लेफ्टिनेंट लेवल 1 लेवल 2 की जानिब से DHQ अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उनकी जो है वो तबी इमदाद जो है वो। जी बाबर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। क्या आपको ये बताएं कि सराफा बाजार में सोना 2000 रुपये महंगा हो गया। खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,18,500 रुपये का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,08,625 रुपये का हो गया। 10 ग्राम चांदी 1400 रुपये की हो गई। सराफा बाजार में सोना 2000 रुपये महंगा हुआ। खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,18,500 रुपये का हुआ। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,08,625 रुपये का हुआ, जबकि 10 ग्राम चांदी 1400 रुपये की हो गई। सराफा बाजार में सोना 2000 रुपये महंगा हुआ। खालिद 24 कैरेट फी तोला सोना 1,18,500 रुपये का हुआ। 22 कैरेट फी तोला सोना 1,08,625 रुपये का हुआ। 10 ग्राम चांदी 1400। किसानों की अदम तवज्जुही की बात करेंगे। फलों का 50% बागात में ही ज़ाया होने लगा। फल बागात से मंडी पहुँचाने में हुकूमती इमदाद भी न होने के बराबर लाखों एकड़ पर लगा फल बरामद भी नहीं हो पाता। किसानों की अदम तवज्जुही, फलों का 50% बागात में ही ज़ाया होने लगा। अब्दुर्रहमान से बात करेंगे इस हवाले से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिए। तो बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर फलों की तो सबसे बड़ा मसला ये आता है कि तकरीबन कहा जाता है कि 50% तक जो फल है वो बागात में ही ज़ाया हो जाता है। उनको बचाने के लिए कोई भी इकदाम नहीं किए जाते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना तो बाई प्रोडक्ट्स बनाने का रवाज है और ना ही जो जदीद फार्मिंग है उसका रवाज है, जिसकी वजह से बहुत सारा रेवेन्यू ज़ाया हो जाता है। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं। आज जानते हुए यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नहीं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है फलों को बचाने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू रहमान। मैं बात करना चाहूँगा जी डेट पाम के हवाले से आज स्पेशली, जैसा कि हमारे जो बागबान हज़रात हैं वो डेट पाम के हवाले से जो है काफ़ी परेशान होते हैं, स्पेशली इस मानसून सीज़न में। जो मानसून की जो बारिशें हैं वो हमारे खजूर के लिए जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो हमारे इदारे ने काम किया है, जो काविश की है, उसमें स्पेशली जो है हमने डेट पाम की जो पैकिंग है स्पेशली उस पर काम किया है, ताकि जो बारिश से पौधों का नुकसान होता है स्पेशली फूड का, तो उसके लिए जो है वो बैगिंग टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। और
इसके अलावा जो है वो बागबान हज़रात जो हैं अपनी जो खजूर है उसको वो ड्राई कर सकते हैं, उसका छुआरा बना सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि जो रमज़ान में स्पेशली जो हमारी डेट्स की जो कंजम्पशन है वो कंपैरेटिवली वो बाकी साल से ज़्यादा होती है। और अगर हम वेडिंग सेरेमनी की बात करें तो उसमें भी छुआरा जो है वो काफ़ी फेमस होता है। तो इसके लिए जो है वो डेट ड्राइंग जो है इस पर हम स्पेशल काम कर रहे हैं। उसके हवाले से हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैडम आमना, उनका बहुत अच्छा काम है, वो उस हवाले से आपको बताएंगे। बताइए कि यहाँ पर आम फार्मिंग किस तरह से अपने सर, जिस तरह कि हमें पता है कि हमारे पंजाब में मानसून की बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फ्रूट जो है डेट्स का पकना शुरू होता है, साथ में मानसून की बारिशें स्टार्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी 30 to 40% जो है वो डेट्स का फ्रूट लॉस हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं यूपी रिसर्च के, इन्होंने इस पर काम किया है, जिसमें यह है कि जैसे ही फ्रूट डंग स्टेज पर आता है हम फ्रूट को हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके साथ में हम सॉर्टिंग करते हैं और जो ख़राब फ्रूट होता है वो अलग कर लेते हैं, और हेल्दी फ्रूट की हम जो है वॉशिंग करते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसको 2 तरीक़ों से हम ड्राई करते हैं। या तो हम ग्लास हाउस में रखते हैं या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक हॉट एयर ड्राई, जैसा कि आप मशीन देख रहे हैं, ये हमने इम्पोर्ट की है, ऑलमोस्ट 7 लाख की है ये। तो इसमें हम जो है वो 52 डिग्री टेम्परेचर पर रख के 60 to 65 आवर्स के लिए हम इसको ड्राई करते हैं, और फ्रूट जो है वो आपने अभी से हमारे से अपडेट किया है।